हरियाणा की सियासत में अचानक बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। मनोहर लाल खट्टर की जगह हरियाणा में सत्ता की कमान अब नायब सिंह सैनी के हाथों में होगी, यानी वो अब हरियाणा के नए मुख्यमंत्री होंगे। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और उनके साथी कैबिनेट मंत्रियों ने प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को मंगलवार को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी गठबंधन में लोकसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर दरार पैदा होने की अटकलों के बीच ये घटनाक्रम सामने आया है। अब तक ऐसा कहा जा रहा था कि मनोहर लाल खट्टर ही फिर से राज्य के सीएम बनेंगे और शाम करीब 5 बजे पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। हालांकि अब ये साफ हो गया है कि उनकी जगह शपथ हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी लेंगे। चंडीगढ़ में सत्ता के गलियारों से आ रही फुसफुसाहट ने भी अब से पहले यही संकेत दिया था कि राज्य बीजेपी प्रमुख नायब सिंह सैनी को खट्टर की जगह लेने की संभावना है। वहीं आपको बता दें, हरियाणा में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं। 2019 के चुनाव में भाजपा ने 41 सीटों पर जीत हासिल की थी। उसे जादुई आंकड़े के लिए 46 विधायकों की जरूरत है। सूबे में कुल 7 निर्दलीय विधायक हैं। इन लोगों ने भाजपा सरकार को समर्थन देने की बात कही है। ऐसा हुआ तो भाजपा बिना जेजेपी के ही सरकार बना लेगी। दरअसल भाजपा और जेजेपी के सलगाव की कहानी में 45 मिनट की एक मीटिंग का अहम रोल है। सोमवार को ही दुष्यंत चौटाला ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात की थी। इस मीटिंग में उन्होंने मांग की थी कि जेजेपी को भिवानी, महेंद्रगढ़ और हिसार की लोकसभा सीट दे दी जाएगी। हिसार से हाल ही में चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे ने भाजपा छोड़ दी है। हालांकि इस मीटिंग में जेपी नड्डा ने एक भी सीट छोड़ने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने चौटाला से साफ कहा कि हम आपसे अलग होकर भी सारी 10 सीटों पर जीत हासिल कर लेंगे। नड्डा से दो टूक जवाब मिलने के बाद दुष्यंत चौटाला ने अमित शाह से मुलाकात की कोशिश की थी, लेकिन उनके ऑफिस से कोई जवाब नहीं मिल सका। इसके बाद सोमवार की सुबह अलग ही कहानी सामने आई। भाजपा हाईकमान से हरी झंडी मिलने के बाद मनोहर लाल खट्टर ने विधायकों की मीटिंग बुलाई, फिर निर्दलीय विधायकों से भी समर्थन पत्र लेकर राजभवन जाकर इस्तीफा दे दिया। जाट वोटरों को लेकर भाजपा की क्या है रणनीति, जिसकी हुडा भी चर्चा कर रहे हैं। अब खबर है कि आज शाम को ही हरियाणा में नई सरकार शपथ ले लेगी। इस नई सरकार में कई नए मंत्री होंगे और कुछ निर्दलीयों को भी मौका मिल सकता है। अब बात उस रणनीति की जिसके तहत भाजपा ने ये पूरा खेला खेला है। हरियाणा की राजनीति को समझने वाले मानते हैं कि गठजोड़ खत्म करना भाजपा की रणनीति है। दरअसल जेजेपी को जाट वोटरों की पार्टी माना जाता है। इसके अलावा जाटों का वोट इनेलो और कांग्रेस को भी मिलता है। ऐसे में भाजपा की रणनीति है कि जेजेपी को भी अलग कर दिया जाए तो जाट वोट बट जाएंगे। इस तरह जाट वोटर जब 4 हिस्से में होंगे तो गैर जाट मतदाताओं के सहारे बीजेपी फिर से सत्ता हासिल कर लेगी। इसका फायदा लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों में मिल सकेगा। इस बात की चर्चा कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी की है। उन्होंने कहा कि ये वोट काटने की रणनीति है।